वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। वो साइकोलॉजी इंसान ने निर्मित करके रखी है, उसके अंदर आपको उसको यूज करना है, उस पॉइंट पे ले जाना है कि उसको संतान की इच्छा हो। जब संतान की इच्छा होगी तो आपकी हर शर्त को वो स्वीकार कर लेगा। ये तो सारी चीजें जो है वो प्लानिंग के साथ प्लान होना चाहिए, अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। जीवन को पूरी तरह सोच समझ कर जीना है, होशो हवास में। जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं। और जिंदगी के बड़े बड़े फैसले बेहोशी में एक्सीडेंटली लेने की जरूरत नहीं। अचानक हो गए, अचानक शादी कर ली, अचानक बच्चा पैदा हो गया, अचानक फलाना हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि जो मानव जिंदगी है, मानव जीवन है, उसमें सब चीजें आपको पता है पहले से कि कब क्या होता है। और जब आप भी वो जीवन जी रहे हो तो आप उसके विषय में पहले से पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार रहिए ना। पर हम चीजों को गलत ढंग से करने के आदी हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम, हमने चीजों को व्यवस्थित ढंग से करने की कोशिश ही नहीं की, करते ही नहीं। हम लास्ट मोमेंट में जाके काम करने के ज्यादा अभ्यस्त हो गए। तो आज की जो जीवन शैली है इसमें क्या है, सब चीजें ऐसी। 25 तारीख को वोटिंग होनी है, पोलिंग होनी है, ये सबको पता है। पर अभी तक जो आपकी जिला सरकार है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, चरमरा रहे, पगला रहे। पहले से सब चीजें डिक्लेयर। तो एक्चुअल में क्या है कि आज के जो लोग हैं उनकी मानसिकता इस प्रकार की दूषित हो गई, चीजों को व्यवस्थित ढंग से नहीं करते। और हम भी ऐसे ही समाज से ऐसे ही प्रभावित हुए। हम भी अपने जीवन में सिस्टम में स्थापित हुए। इसके वजह से हम परिस्थिति आने पे घबराते हैं, दिमाग काम नहीं करता, समय प्रॉपर नहीं रहता, हड़बड़ी में काम करते हैं, गड़बड़ काम हो जाते हैं, बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। ये सारी घटनाएं हमारे साथ होती हैं। अनावश्यक समय बर्बाद होता है, नष्ट होता है और नुकसान होता है। जबकि सारी चीजें जो हैं वो आपको पहले से पता है कि कब क्या है। तो एक सुलझे हुए व्यक्ति में क्या गुण होना चाहिए, यही गुण होना चाहिए कि टाइमली चीजों को करना और व्यवस्थित ढंग से हर कार्य को संपादित करना। यही एक विद्वान, सुलझे हुए व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति का एटीट्यूड है। कोई चीज उसमें अकस्मात नहीं होती, क्योंकि उसके लिए पहले से प्रोविजन है। अकस्मात घटने वाली घटनाओं के लिए पहले से प्रोविजन करके रखता है आदमी। तो सब चीजें मैनेजेबल। मानव जीवन में जो कुछ होता है सब मैनेजेबल। पर
हमने अपनी जीवन शैली को अप्राकृतिक करके बहुत समस्या उत्पादक बना दिया। अब लोग शादी करने से डरने लगे, क्योंकि जो मैरिज के बाद जो समस्याएं युवा वर्ग फेस कर रहा है और उनका परिवार फेस कर रहा है, उसकी वजह से बहुत से लड़के शादी नहीं करना चाहते, उनसे करना पड़े। आज सुरक्षा इतनी ज्यादा अब महसूस हो रही है लोगों को कि आने वाली बहू को कैसे मैनेज करें, उसकी कहां उसका दिमाग घूम जाए और कब वो हमें नुकसान पहुंचा दे, हम नहीं कह सकते। पहले से अफेयर है उसका, घर की क्या, उसकी घर के बारे में नहीं जान रहे ना, क्या कैसा है, पता चला उसकी सजा कौन भुगतेगा, शादी करें। पूरी प्रॉब्लम यहां शिफ्ट हो जाएंगी तत्काल, और वो पूरी तरह से मुक्त, और आप पूरी तरह से फंस जाएंगे आजीवन। इतना आपने विवाह नाम की जो संस्कार को इतना जहां आपने रिस्की बना दिया और बड़ी पीठ थपथपा रहे हो आपकी, वाह क्या कानून बनाया हमने, और आपने किया क्या? ये कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था, इसका उद्देश्य क्या है? कानून का उद्देश्य है मानव जीवन को सुखमय बनाना। एक विवाहित जोड़े को वो अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत कर सके, ये कोशिश होना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए कानून का। सबको नोट गिनने से में इंटरेस्ट, किसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, कौन जेल जा रहा है, किसकी सर्विस जा रही है, किसका बिजनेस चौपट हो रहा है, किसकी कौन बुजुर्ग जेल में जाके मर रहा है, बर्बाद परेशान हो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं। अगर आपको ये सब से बचना है तो पैसे की नहीं, शादी में। तो समाज इस प्रकार का होता चला जा रहा है तो भुगते नहीं लोग, अच्छे लोग ही भुगते हैं इसका प्रभाव। तो ये है वो चीजें, ये असंतुलन के कारण पैदा हुई समस्याएं। और ये सारी व्यवस्थाएं लोगों के मानसिक दिवालियेपन का सबूत दे रही हैं कि मानसिक रूप से हम दिवालिया हो चुके हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए चतुष्पुरुषार्थी व्यवस्था की आवश्यकता। वेद ने जीवन को बड़ा सरल बना के पेश किया। अगर आप वेद ज्ञान से संपन्न है तो जीवन आपका बड़ा सरलता से व्यतीत होगा। समस्याएं उसमें भी आएंगी और कभी समस्या आप पर हावी नहीं होगी। वेद पर चलने का यही आनंद है कि आप बहुत सुरक्षित हैं और व्रतरत्व में कहीं कोई सुरक्षा, हाईली रिस्क पे चलते हैं आप, क्योंकि यहां तो ऐसा है कि कुछ आपसे चूक हो गई अनजाने में कुछ भी, तो ईशान सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, वो मैनेज कर लेता है, उस तक आपकी पहुंच है। वहां कौन मैनेज कर रहा? वहां कोई मैनेज नहीं करता, वहां हर कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति का शोषण करता है और उसका नाजायज फायदा। ये वही कर सकता है, ईशान ही कर सकता है, ये किसी मनुष्य के बस के काम नहीं। और जैसे जैसे जीवन व्यतीत होता है वैसे वैसे ईशान पर ज्यादा विश्वास बढ़ता चला जाता है। तो क्या है कि
हम जो है इस चीज को समझें और विधिवत करें जैसा हो। नॉलेज पहले, विवाह के पहले हमें वुमेन साइकोलॉजी, वुमेन सेक्स साइकोलॉजी और सेक्स का नॉलेज पहले अर्जित करिए, उसके बाद विवाह करिए। जब तक आत्मविश्वास नहीं है मैरिज मत करिए, एक्सीडेंटली मैरिज मत करिए। आप जब मानसिक रूप से तैयार हैं तभी मैरिज, क्योंकि आज का समाज ऐसा नहीं है कि आपका परिवार ऐसा नहीं है कि आपके परिवार के लोग जो हैं वो इन चीजों को मैनेज कर लेंगे, आप ही को मैनेज करना। परिवार के लोग और समस्या खड़ी कर देंगे आपके सामने, मैनेज आप ही को करना पड़ेगा। तो जब पूर्ण आत्मविश्वास हो तब, अन्यथा पूरी सुरक्षित ढंग से अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके आगे बढ़ो, क्योंकि व्रत तो बहुत समस्याएं खड़ी कर रही है।